Jai Hind Warriors, welcome to Khan Global Studies. This is English mentor Ruchir. So students, रैंक बूस्टर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ रैंक बूस्टर. और आज हमारे पास रहेगा क्लास 4 पार्ट 2. ठीक है, क्लास 4 जो आपने अभी सीखा था, विकैबुलरी सीखी थी मेरे साथ में, उसकी आज एक्सरसाइज वर्क का दिन है. चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारे पास. ये एक्सरसाइज बेस्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द क्लास वर्क ऑफ क्लासरूम नंबर 4 जो आपने अभी रिकॉर्डेड सेशंस में अपना नोट किया था येस्टरडे या लास्ट क्लास में. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. इन 15 मिनट्स हमें ट्राई करना है मैक्सिमम आउटपुट निकालने का. उससे पहले मैं अनाउंस जरूर कर दूं कि आपके पास जो हमारे पास CAPF जो स्टूडेंट्स है, प्रहरी बैच जो हमारे पास है, ये स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से. तो जो बच्चे CAPF में अपना एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, डोंट डिले, आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है, समय पे डिसीजन ले लीजिएगा ताकि अपना कोर्स बिना किसी सिलेबस को मिस करे आप स्टार्ट कर सकें. ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन मोड में एंड ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट होने जा रही हैं और इनफैक्ट ये आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी फ्रॉम 23 फरवरी. ठीक है, डिटेल्स आपके साथ में शेयर करी गई हैं ऑलरेडी, तो आई होप कि आप इनको फॉलो करके अपना टाइमली कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑनलाइन मोड पे या फिर ऑफलाइन मोड पे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए शुरू करते हैं विकैब बूस्टर सीरीज. एंड विकैब बूस्टर सीरीज के अंदर वी विल स्टार्ट विद सम साइनोनिम एंड देन अगेन उसके कुछ और इंपॉर्टेंट विकैबुलरी बेस्ड ऑन क्लास वर्क ऑफ क्लासरूम नंबर 4. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं. सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, सानो निकालने हैं. द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी फेलियर. ठीक है, सेंटेंस आपके पास पढ़ना है, उसके साथ में मैंने आपको कहा था थीम निकाल करना सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे, जो वर्ड आपसे पूछो उसका मीनिंग निकालोगे. ठीक है, अब शुरू करते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी फेलियर वॉज सो डैट इवन डिकेड्स लेटर द इकोनॉमी कुड नॉट फुली रिकवर. देखो सेंटेंस बड़ा क्लियरली मेंशन कर रहा है, ये सेंटेंस एक नेगेटिव ओरिएंटेशन का सेंटेंस है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास द इकोनॉमी कुड नॉट फुली रिकवर, मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास वर्ड होगा, द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी फेलियर वॉज सो. अब सो के बाद में जो भी वर्ड होगा वो नेगेटिव सेंस का होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सेंस होगी. क्यों? बिकॉज इकोनॉमी जो है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वो सुधर नहीं सकी. ठीक है, वो सुधर नहीं सकी, ये बोल रहा हूँ, पूरी तरह से सुधर नहीं सकी. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाते हो एग्जांपल्स ढूंढने के लिए, तो आपके पास देखना है कि कौन सा वर्ड जो नियरेस्ट मीनिंग मैच करेगा उसकी बात करनी है. तो ट्रिवियल तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, ना के बराबर, इसको तो हम फॉलो नहीं करेंगे. कैटास्ट्रोफिक इसका आंसर होना चाहिए था, वो इतना विनाशकारी था. मतलब कैटेक्लिज्मिक तो उसका अगला लेवल हमने सीखा था, लेकिन कैटास्ट्रोफिक था, विनाशकारी, डेविस्टेटिंग था, कि उसका काफ़ी दशकों तक उसका असर बना रहा और इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाई. ठीक है, तो आपका जो आंसर बनना चाहिए था, आंसर शुड बी बी, क्योंकि मार्जिनल और मॉडरेट सारे एक जैसे मीनिंग हो गए, इनका भी ऑप्शन हमारे पास मैच नहीं कर रहा है विद द सेंस ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, आपको अगर वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, डोंट वरी, ट्राई टू फाइंड आउट द सेंस ऑफ द सेंटेंस. अगर आप सेंस निकाल ले तो फिर आपको इजीली अपना जो वर्ड है उसका सानो या एंटो लगाना मिल जाएगा. ठीक है, चलो अगले वर्ड पे आते हैं. अगला सेंटेंस आपके पास आता है, डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स, मतलब बहुत बारी उसको दिक्कतें आई, उसको बीच बीच में हो सकता है फेलियर्स का सामना करना पड़ा हो. ठीक है, हर डैश अलाउड टू रीबिल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब उसकी जो रेजिलियंस थी, उसकी जो दृढ़ता थी, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेशन था, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है कि उसने अपने संस्थान को फिर से एक नया निर्माण दिया, उसने उसको बिल्कुल जीरो से वापस शुरू कर दिया. जैसे एग्जांपल लगाते हैं फ्रीडम स्ट्रगल का. इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, आप लोग जानते हैं, उस समय बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बारी जब अंग्रेज हम पे दमन करते थे, दे यूज्ड टू प्रेशराइज अस, और अगेन जो सप्रेस करते थे हमारे इमोशंस को, तो अब बना क्या, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ऑल डबल एनकरेजमेंट के साथ में सामने आए, निर्दयता के साथ में, और जाकर के अपनी फ्रीडम हमने आखिरकार हासिल करी. तो इस केस में वी शोड अ रेजिलियंस इन दैट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. यहाँ पे हमने अपनी डिटर्मिनेशन, अपना ना डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, अपना किसी चीज कह सकते हैं, किसी चीज़ के बाद में कमिटमेंट जो होता है वो हमने दिखाया, पेशेंस भी दिखाई. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आते हैं रेजिलियंस के साथ में. तो आपके पास जो आंसर बनना चाहिए दैट शुड बी ए. फ्रेजिलिटी का होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, जो साइंस से टूट जाए. इंडिसिजन होता है फैसला न ले पाना, और हेजिटेशन होता है झिझक. ये तीनों ही मीनिंग्स आपके पास बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला आपके पास जो वर्ड आता है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. जो निवेशक होते हैं उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं स्टूडेंट्स. इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बिगैन टू डैश आफ्टर द रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज्ड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज. मतलब यहाँ पे जो अकाउंट्स चलते हैं, जैसे हिसाब किताब होता है, उस हिसाब किताब में कुछ अनियमितता पाई गई. इरेगुलरिटीज का मतलब क्या बनता है, अनियमितता.
अनियमितता मतलब हिसाब किताब में कुछ घपले करे थे लोगों ने, वहाँ पे एम्बेजलमेंट किया था, फ्रॉड किया था, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था हिसाब किताब का, ठीक है। तो ये सारे आपके पास वर्ड जो एसोसिएट होते हैं वो इरेगुलरिटी, मतलब इन्वेस्टर सोचो वहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जाए, ठीक है। तो क्या बनता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिगैन टू डैश आफ्टर द रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, हमें सानो निकालना, तो यहाँ पे भी वर्ड का सेंस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेट तो मजबूत ही करना, इसका तो स्ट्रेंथन मीनिंग हो गया, ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ होगा नहीं। प्लमेट का सेंस आ सकता था, नीचे गिर जाना, ठीक है, टू फॉल का सेंस बनता है इसका, मतलब प्लमेट का मतलब फॉल का सेंस बनता है, तो राइट आंसर शुड बी बी। स्टेबलाइज होता है स्थिर बन जाना, स्टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो स्टेबलाइज करना, स्थिर बना देना, या किसी चीज़ को अपना वेल स्टैब्लिश कर देना, वो भी नहीं आएगा, तो ये स्थिर का सेंस भी नहीं लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद में रिक्यूपरेट होता है स्वस्थ होना, वापस हेल्थ को रिगेन करना, वो भी सेंस नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शंस जो हैं पॉजिटिव नेचर के हैं, इसलिए हटा दिए गए हैं क्योंकि जो सेंटेंस था वो नेगेटिव नेचर का था, ठीक है, और हमें सानो निकालने के लिए बोला गया है। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। द रिफॉर्म वॉज ड्रिवन बाय, जो सुधार था, रिफॉर्म क्या होता है, सुधार, ठीक है, जो सुधार था वो ड्रिवन बाय था, उसको चलाया गया था। ड्रिवन बाय का मतलब वैसे याद रख सकते हो कि उसका यूज हुआ था, चलाया गया था उसको, ठीक है। ड्रिवन बाय अ डैश कमिटमेंट, वो प्रेरित था, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है प्रेरित होना, वो प्रेरित था, किसके थ्रू प्रेरित था, कमिटमेंट के थ्रू प्रेरित था, टू इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव की बात आई है कि यहाँ पे जो रिफॉर्म है, सुधार है, सुधार अच्छे के लिए होता है बच्चों, तो सुधार जो है हमारे पास वो किससे प्रभावित था, वो किसी से प्रभावित था, किससे प्रेरित था, वो देखो स्पोरेडिक होता है, जो कम पाया जाए, जगह जगह पे ना हो, ना बिखरा बिखरा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास स्कैटर्ड का सेंस, तो स्पोरेडिक तो ये हुआ नहीं। रिलेंटलेस होता है लगातार, लगातार काम को करते जाना, बिना रुके किसी प्रयास को करते जाना। कैजुअल होता है जिसको बोलते हैं लोग बड़ा इजी लेते हैं, जैसे कैजुअल क्लोथ्स नहीं पहनते घर के कपड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा इजी लेना, कैजुअल, ज़्यादा सीरियस ना लेना, गंभीर ना लेना, ठीक है, टेक लाइटली। और इंटरमिटेंट का सेंस बनता है भैया सेंटेंस के अंदर, तो भैया यहाँ तो मैच क्या नहीं कर रहा है, तो अब देखो स्पोरेडिक तो बिल्कुल नहीं मैच हुआ। अब यहाँ पे रिफॉर्म जो है ड्रिवन बाय अ रिलेंटलेस कमिटमेंट, मतलब उनको सख्ती भी अपनानी पड़ी, उनको हो सकता है सख्ताई भी करनी पड़े, कहीं पे उनको कठोर डिसीजन भी लेने पड़े, तो यहाँ पे रिलेंटलेस का मतलब कठोरता से देखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कठोर का सेंस आता है। तो इसका आंसर जो लगना चाहिए था सिनोनिम्स के अंदर वो रिलेंटलेस होना चाहिए था, मतलब निर्दयता नहीं था यहाँ पे, लेकिन रिलेंटलेस का मतलब यहाँ पे डिटरमिन्ड है, यहाँ पे रिलेंटलेस का मतलब क्या बनता है, डिटरमिन्ड। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास रिलेंटलेस का बनना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए था, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। प्रैक्टिस को आप अच्छे से फेयर आउट करेंगे बाद में। द न्यू टैक्स इंसेंटिव्स, जो नए टैक्स के बेनिफिट्स आप देखो, अभी नए टैक्स स्लैब्स आए हैं हमारे पास इंडिया में भी, प्रोवाइडेड द नेसेसरी डैश फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू मॉडर्नाइज ऑपरेशंस। मॉडर्नाइज होता है आधुनिकीकरण करना, ठीक है, उसका उन्होंने आधुनिकीकरण कर दिया। तो आधुनिकीकरण करके मॉडर्नाइजेशन करने पे तो पॉजिटिव हुआ ना ये आपके पास। तो जो नए टैक्स इंसेंटिव्स थे उनको बढ़ावा मिला, उनको इम्पेटस मिला, ठीक है, बढ़ावा मिलना, इम्पेटस मिलना, कैटलिस्टिक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव वे में प्रभाव हुआ, ठीक है। तो आपके पास आंसर बनना चाहिए था बी वाला, ब्रेवो, क्योंकि अगर आप देखिए ऑब्स्ट्रक्शन बाधित करना होता है, नेगेटिव वर्ड है, सूट नहीं कर रहा है, रिस्ट्रेन होता है रोकना, बाधित करने के बराबर है, और डेटरेंट का मतलब भी होता है किसी में रुकावट पैदा करना जो बाधा उत्पन्न करेगा। अब टैक्स इंसेंटिव मिला तो बाधा को उत्पन्न करेगा, फिर तो वो फायदे देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स की वजह से प्रोवाइड किए गए इंडस्ट्रीज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को तरक्की करने का, आधुनिकीकरण करने का मौका मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बना बी वाला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन जो आता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो हेडिंग क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ना साइनो ना एंटो, सूटेबल वर्ड भरना है उसके अंदर, सेंटेंस का सेंस पकड़ के। अब देखो, कॉन्ट्ररी टू द गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट के जो विचार थे उसके ऑपोजिट, उसके विरोध में, ठीक है, ऑफ अ डैश रिकवरी, द इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, उछाल, याद है आपको वर्ड सीखा था हमने, सर्ज क्या मतलब होता है, उछाल, ठीक है। तो इकोनॉमी में अचानक से बहुत उछाल आ गया, ठीक है, बूम आ गया, ठीक है, वो बूस्ट हो गई, ठीक है, ये लिखा। तो मतलब सोचो कि उन्होंने ये सोचा था कि इकोनॉमी जो है वो इतना बूस्ट नहीं करेगी,
इतनी जल्दी रिकवरी नहीं करेगी, लेकिन उसके उलट हुआ ये कि रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड सोचना था, हमें टिपिड वर्ड सोचना था। आपको याद है टिपिड का मतलब लूक वार्म होता है, गुनगुना। विगरस होता है फुर्ती से, तो ये नहीं चाहिए। फर्वेंट भी तेजी से, डायनामिक भी तेजी से। ठीक है, हमें चाहिए, गवर्नमेंट ने सोचा था कॉन्ट्रेरी टू द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ टिपिड, TEPID, जिसको आपको ना ज़्यादा तेजी नहीं होगा, हल्का फुल्का सा उनका विकास होगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल ऑपोजिट, बहुत जल्दी तरक्की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे टिपिड इज द बेटर वर्ड टू फिट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना वर्ड रिप्लेसमेंट वाले एक हिस्सा आता है, या फिर आपको सेंटेंस का सेंस पढ़ के वर्ड निकालना पड़ता है, तो उसमें आपको केयरफुल रहना है। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक द अर्लियर सुपरफिशियल सर्वे, अनलाइक द अर्लियर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल जानते हो ना, सिर्फ सतह सतह पर। ठीक है, नॉट डीप, जो गहराई तक ना हो। ठीक है, ओनली ऑन सरफेस। ठीक है, फॉर्मेलिटी वाला, जस्ट फॉर्मेलिटी। ठीक है, ऐसे करके जो बोलते हैं इसको बोलते हैं सुपरफिशियल सर्वे, मतलब उन्होंने गहरे में जाके तथ्य चेक नहीं करे थे। ठीक है, द कमीशन कंडक्टेड अ डैश इन्वेस्टिगेशन इनटू फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मतलब अनलाइक से समझ आता है कि जो पहले की तरह नहीं था, पहले की तरह नहीं किया, जो पहले के जैसे ना किया गया हो। ठीक है, जो पहले के जैसा ना हो, या पहले के जैसे ना किया गया हो, यहां लिख देते हैं इसे, जैसे ना हो। ठीक है, उन्होंने क्या करा, बाद में बड़े गहराई से कमीशन ने पूरे इन्वेस्टिगेशन करी। तो आंसर देखो सेंटेंस के अंदर, इसमें आपके पास बनता है कंडक्टेड अ डैश। ठीक है, डैश मतलब होता है यहाँ पे बहुत गहराई से, तो रिगरस, रिगरस इज द राइट आंसर। लैक्स होता है लेजी, लीनेंट होता है कि भाई दया से, चलो कोई बात नहीं, छूट गया तो कोई बात नहीं। नेग्लिजेंट होता है लापरवाही से, तो इसके अंदर रिगरस आंसर होना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में, गहराई में उतर के हर तथ्य को उन्होंने टटोल के देखा, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। दे कंडक्टेड अ रिगरस, ठीक है, रिगरस सर्वे। ठीक है, ये ध्यान रखे चलना। ठीक है, रिगरस इन्वेस्टिगेशन मतलब अनलाइक से वहाँ पे हिंट मिल जाता है आपको। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। अगला आपके पास दिया है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग वेंजेंस, बदला लेने की भावना होनी थी लोगों में ना, वेंजेंस, द लीडर चोज फॉरगिवनेस ओवर डैश, मतलब वेंजेंस की भावना ना दिखा करके लीडर ने चूज करा क्षमा कर देना किसी को, क्षमा का भाव देखा उसने। ठीक है, क्षमा का भाव देखा ओवर किस पे, हो सकता है हिंसा पे। ठीक है, तो मर्सी तो क्षमा ही होती है। ठीक है, रेट्रीब्यूशन होता है बदला। ठीक है, बदला, रिवेंज। ठीक है, तो इसने रिवेंज को नहीं चुना, उसने क्लेमेंसी दिखाई, उसने कंपैशन दिखाया, लेकिन उसने रिवेंज को नहीं चुना। तो आपको देखो यहाँ पे वर्ड का हिंट मिलता है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब ये होता है बदला। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग बदला, उसने क्या करा, लीडर चोज फॉरगिवनेस ओवर डैश, उसने चूज करा फॉरगिवनेस ओवर। तो चूज ओवर का मतलब बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब वर्ड आता है चूज ओवर, तो होता है किसी चीज को ज्यादा पहल करना, ज्यादा उसकी कहना, उसको ज्यादा जल्दी चूज करना। ठीक है, महत्व मिलना उस चीज को। ठीक है, तो किसी चीज के पहले पसंद करना, किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, ये इसको आप ध्यान रखे चलना, किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास बन जाता है चूज ओवर का, किसी चीज को ज्यादा पसंद करा किसी चीज के तुलना में। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे आते हैं। फार फ्रॉम बीइंग नाइव, नाइव होता है बचकाना, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाइव होता है बिगनर, बचकाना, चाइल्ड लाइक। ठीक है, इमेच्योर। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, इस तरह से बोला, चाइल्ड लाइक, इमेच्योर, नौसिखिया होता है एक तरह से बिगनर के जैसे। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास नाइव होता है ऐसा पर्सन जो वेटरन नहीं होता। ठीक है, एबीसीडेरियन होता है, नियोफाइट होता है। द डिप्लोमैट वाज रिमार्केबली डैश इन नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, फ्रॉम फार फ्रॉम मतलब फार फ्रॉम होता है कि वो ऐसा नाइव नहीं था, वो चाइल्ड लाइक नहीं था। फार फ्रॉम बीइंग नाइव मतलब फार फ्रॉम बीइंग का मतलब होता है वह नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वह नहीं था नाइव। ठीक है, और फिर भी
उसने डिप्लोमेटिक ऐसा वहाँ पे जियोपॉलिटिकल के अंदर कुछ उनका वहाँ पे कुछ चल रहा होगा डिस्कशन, उसने रिमार्केबली वहाँ पे अच्छा करा ताकि वहाँ के जो टेंशन है कम हो जाए। तो ही वॉज सिगेशियस, ठीक है, वो बहुत अक्लमंद था, ही वॉज सिगेशियस। सिगेशियस का मतलब जानते हो ना, बुद्धिमानी दिखाई उसने, क्योंकि सेंटेंस का ओरिएंटेशन पॉजिटिव होता है, नाइव का उल्टा क्या बनता है, सिगेशियस बनता है, ठीक है। तो गलेबल होता है कच्चे कान का, इम्पल्सिव जो बात बात पे लड़ जाए, इनएक्सपीरियंस तो नाइव ही हो गया। तो फार फ्रॉम बीइंग नाइव मतलब हो सकता है कि उसने बड़ी समझदारी बड़ी सूझबूझ से काम किया गया हो, ठीक है, बचकाने वाली हरकतें नहीं करी उसने बड़ा सोच समझ करके सूझबूझ का वहाँ पे परिचय दिया। तो इसलिए इसका आंसर सिगेशियस बनेगा, ठीक है। चलिए जी अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द माइनर ट्रेमर्स, ट्रेमर्स होता है भूकंप के झटके नहीं लगते जैसे, ठीक है, माइनर ट्रेमर्स होता है झटके, ठीक है, ये बनते हैं माइनर ट्रेमर्स, जैसे भूकंप के झटके लगते हैं तो झटके का सेंस लगाते हैं हम लोग, यूज ऑफ माइनर ट्रेमर्स वर अनसेटलिंग बट हार्डली डैश इनफ टू डेवेस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हल्के भूकंप के झटके आए लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसके आंसर के अंदर क्या बनता है, सेंटेंस के अंदर देखो जरा ध्यान से, द माइनर ट्रेमर्स वर अनसेटलिंग बट हार्डली डैश। अब हार्डली बोल रहा है, वो ना के बराबर थे, वो नहीं थे, ठीक है, विनाशकारी, वो नहीं थे विनाशकारी। जब वो विनाशकारी नहीं थे तो मतलब वो कैटास्ट्रोफिक या कैटेक्लिज्मिक नहीं थे, मॉडरेट, लोकलाइज या कंटेंट नहीं। लॉ ऑफ एलिमिनेशन लग जाएगा क्योंकि तीनों के मीनिंग एक जैसे हैं, ठीक है, सिर्फ एक अकेला सा जो अलग वर्ड दिखता है कि हल्के ट्रेमर्स है, उससे कोई कैटेक्लिज्मिक इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई महाप्रलय नहीं आ गई उसकी वजह से, उससे बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं पे बिल्डिंगों में कुछ क्रैक वैक पड़ गए होंगे, ठीक है। तो ये बोलता है सेंटेंस के अंदर, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट, ये आपको ऐसे ध्यान रखना था। चलिए अगले हिस्से पे आते हैं। अगला हिस्सा आपके पास बनेगा क्लासरूम नंबर 5 का, ठीक है। तो क्लास 5 पार्ट 1 के लिए स्टे ट्यून्ड, इन द नेक्स्ट क्लासरूम हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से कुछ और वोकैबुलरी। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख के जरूर बताइएगा कि मुझसे आप लोग और क्या चाहते हैं और इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, अगर हाँ तो भी बताइए, और अगर कोई इसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए तो उसके बारे में भी बताइए, ठीक है। सो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।